चलो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जहाँ पे हम साइकोलॉजी के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी ना डालना पड़े और इवेंचुअली आपके मार्क्स भी स्कोर हो जाएं अगर इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डेफिनेटली आएंगे। माय नेम इज उत्कर्ष वर्मा एंड आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर एट स्टडी कैपिटल। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ एंड आई एम ऑल्सो गेट क्वालिफाइड। और मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस को एंड स्ट्रैटेजीज को आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प मिले और आपकी जो प्रिपरेशन है, जो कि बहुत सारे चैलेंजेस से भरी हुई है, इट कैन गेट अ लिटिल बिट ईजियर। ऑलराइट, मेरे न्यू बैचेस 11th ऑफ दिसंबर से चालू हो रहे हैं, विच इज़ आई गेस इन मे बी 20 days। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, और रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप लोग के स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही होंगी। आप लोग स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, एंड देन आप लोग सारा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द डिस्काउंट कूपन टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और बहुत जल्दी हम आप लोग को मिलेंगे लाइव लाइव क्लासेस में। हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस होंगी आपकी डेली, वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, एंड देन उसी के साथ साथ आपको हर एक जो लाइव क्लास होगी उसका रिकॉर्ड लेक्चर भी अवेलेबल होगा, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। साथ ही साथ आपको पीपीटीज, शॉर्ट नोट्स, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होंगे, ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और जब आपका सीयूईटी एग्ज़ाम नज़दीक होगा, आपकी प्रॉपर पैटर्न बेस पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। और साथ ही साथ आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी साइकोलॉजी की, जिसमें मोर देन 600 एमसीक्यूज़ रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑलराइट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। ये तो रही केवल पार्ट बी की बात। व्हाट अबाउट पार्ट ए? सो दिस ईयर स्टडी कैपिटल हैज़ इंट्रोड्यूस अ पार्ट ए कोर्स ऑल्सो, जो कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट आपका इसी फीस में ऐड ऑन रहेगा। ऑलराइट, तो ये सारा का सारा ऑफर आप जल्द से जल्द अवेल करें एंड प्लीज़ एनरोल इन माई बैच, ताकि आप लोग की जर्नी तुरंत एक बूस्ट मिल सके। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं? अप्रोचेस टू स्टडी साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स। हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिंग, गेस्टाल्ट। आज हम बात करेंगे साइकोडायनामिक की, विच इज माय पर्सनल फेवरेट। इसके फाउंडर कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड, द कूलेस्ट गाय। ऑलराइट, अब सिगमंड फ्रॉइड के बहुत लोग अपोज करते हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, बट ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? साइकोडायनामिक अप्रोच होती क्या है। सो साइकोडायनामिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच थी जिसने बोला कि साइकोलॉजी का स्टडी मटेरियल अनकॉन्शियस माइंड होता है। ओके, अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल थी, मेजर हो सकती थी, डाइजेस्टेबल थी, हजम हो रही थी बातें जो लोग बोल रहे थे। फ्रॉइड एक दिन आते हैं और ये बोलते हैं कि हमारी पूरी पूरी पर्सनालिटी, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सब कुछ एक माइंड के ऐसे पार्ट से गवर्न होता है जो कि ऑलमोस्ट 98% आपके पूरे माइंड का हिस्सा है, बट आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, ऐसे आप उसको फील नहीं कर सकते हो, आप उसको याद नहीं कर सकते हो, कॉन्शियस नहीं ला सकते हो, आप उसको अवेयर नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड। ओके, सो आई नो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं अनकॉन्शियस वर्ड को सुन के, और ये टर्म या ये कंसेप्ट साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड ने यूज़ किया था। सो आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि फादर ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच कौन है? आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ अनकॉन्शियस साइकोलॉजी, आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। अभी रही बात कि क्या होता है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी जिनको आपको पढ़ना भी है और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इन्होंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनमें से है पर्सनालिटी थ्योरी। ऑलराइट, पर्सनालिटी को उन्होंने बताया 3 पार्ट पे आपकी पर्सनालिटी डिवाइड होती है, 3 तरह की होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब ये क्या होता है? मे बी किसी और टॉपिक का वीडियो है ये। और फिर उन्होंने दिया कि आपकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे आपकी स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेज में एक इंसान डेवलप होता है। कहीं पे कोई स्टेज में उसे प्रॉब्लम हो जाए तो फिक्सेट हो जाता है, और वो लाइफ टाइम के लिए उसके बिहेवियर में वो चीज़ दिखती रहती है। फ्रॉइड ने बोला कि किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो चांसेस हैं कि उसके अनकॉन्शियस में कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ऐसी वॉर चल रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। ऑलराइट, तो
फ्रॉइड का जो साइकोडायनेमिक का कंसेप्ट था वो थोड़ा थोड़ा डार्क साइकोलॉजी की तरफ ले जाता है हम लोग को, क्योंकि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड में हमारी वो सारी डार्क फैंटेसीज, डिज़ायर्स, वो अर्जेस, वो सब कुछ स्टोर है जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर कहीं गलती से सोसाइटी के सामने उसको प्रेजेंट कर दिया तो सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर देगी। इस डर से हमने उसको इतना सप्रेस कर लिया है, बट वो है तो वहीं पे, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमें हार्म कर रही हैं, हमें अफेक्ट कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही है। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके फ्रॉइड से। इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी और सबसे फेमस उनकी बुक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी थी, क्वेश्चन आता है टॉटम एंड टैबू बुक किसने लिखी थी। ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी थी। ऑलराइट, इन्होंने एक टेक्निक भी दी थी टू स्टडी अनकॉन्शियस या टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इन्होंने एक टेक्निक का नाम रखा था साइको एनालिसिस। ऑलराइट, तो साइको एनालिसिस दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। साइकोडायनामिक और साइको एनालिसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। साइकोडायनामिक आपका एक अप्रोच है, इसमें बहुत सारे लोग के बारे में आपको पढ़ना है। कार्ल यूंग के बारे में पढ़ना है आपको, एडलर के बारे में पढ़ना है, एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ना है, कैरन हॉर्नाई के बारे में पढ़ना है, तो ये सब लोग थे। बट साइको एनालिसिस वॉज अ स्पेसिफिक थेरेपी और टेक्निक विच वॉज डिवाइस्ड बाई फ्रॉइड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इन्होंने बहुत सारा काम किया है हिस्टेरिया पे। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी है फ्रॉइड की, 7 एपिसोड्स हैं, यू कैन जस्ट वॉच इट। वहाँ पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट को उन एपिसोड्स में दिखाया गया है इन सम वे। ऑलराइट, तो फ्रॉइड ने हिस्टेरिया पे भी बहुत यूज़ करी, बहुत रिसर्च करी, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें थी जो फ्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो फ्रॉइड को और डिटेल में हम लोग अपनी क्लासेस में ऑफकोर्स पढ़ते हैं। फिर मूव ऑन करते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फादर थे जॉन बी वॉटसन। इनको बोला जाता है कि ये रेडिकल बिहेवियरिज्म के भी फादर थे। रेडिकल बिहेवियर का मतलब कि बहुत ज़्यादा कट्टर थे ये। इनके अकॉर्डिंग जो चीज़ दिख रही है वही स्टडी होनी चाहिए। ओके, अनकॉन्शियस हम देख नहीं सकते हैं, क्यों स्टडी करें हम? कॉन्शियसनेस हम देख नहीं सकते हैं, वाई वुड वी स्टडी इट? कॉन्शियसनेस काम कैसे करते हैं हम नहीं देख सकते। इन्होंने बोला हमें वो बिहेवियर्स की स्टडी करनी चाहिए जो विजिबल हो। मैं बोल रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोग को, इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ इंसान रो रहा है, हंस रहा है, ये सब विजिबल है, इसकी स्टडी हो सकती है। तो वॉटसन वॉज वेरी रिजिड विद हिज व्यूज कि ये होना चाहिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। ऑलराइट, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, फादर ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म कौन है? दोनों का आंसर होगा आपका जॉन बी वॉटसन। तो उन्होंने बोला था कि हमें केवल और केवल ओवर्ट बिहेवियर्स को स्टडी करना चाहिए साइकोलॉजी में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर। ओ से ओवर्ट, ओ से ऑब्जर्वेबल। ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लो। ओ से होता है आपका ऑब्जर्वेबल और ओ से होता है आपके ओवर्ट। मतलब वो बिहेवियर्स जो दिखते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं, मैं भी डांस करने सकता हूँ, दौड़ रहा हूँ, स्विम कर रहा हूँ, आप लोग गाना गा रहे हो, सब दिख रहा है हमें। ये सारे बिहेवियर आपके ओवर्ट बिहेवियर्स आएंगे। एक और तरह का बिहेवियर होता है जिसको बोला जाता है कोवर्ट बिहेवियर, COVERT। सी से होता है कोवर्ट, सी से होता है कवर्ड। ठीक, ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हिडन होते हैं, दिख नहीं रहे। जैसे कोई इंसान कुछ सोच रहा है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आप देख नहीं सकते, पर एक बिहेवियर तो है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो बिहेवियर का मतलब खाली ये नहीं कि जो चीज़ हमें दिख रही है वही बिहेवियर होता है। तो आपने एक और न्यू चीज़ सीखी कि दो तरह के बिहेवियर होते हैं। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा कोवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट बिहेवियर है। लोगों को यही नहीं पता होता कि कोवर्ट ओवर्ट होता क्या है। ओके, तो ओवर्ट बिहेवियर पे तो जॉन बी वॉटसन ने काम कर लिया। अब कोवर्ट बिहेवियर पे किसने किया? बहुत ही फेमस पर्सन है आपके BF स्किनर। ओके, तो BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। आप लोग के दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो गई होगी। नहीं क्लिक हुई है तो कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट्स हो तो कोई बात नहीं, पुराने स्टूडेंट्स हो तो अच्छी बात है अगर आपको याद है ये चीज़। तो BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया था। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट। जो लोग भी न्यू है साइकोलॉजी में, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप लोग बचपन में बोला जाता था कि जल्दी से होमवर्क कर लो, चॉकलेट दे देंगे। आप लोग होमवर्क कर लेते थे। जल्दी टीवी देखना बंद कर दो, पापा आ रहे हैं, डांट खाओगे। टीवी देखना बंद कर देते थे आप लोग। ये सब चीज़ें जो थी ये बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग ही होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब आपको वो चीज़ें हम सिखाएं, लर्निंग
बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, तो रिवॉर्ड पनिशमेंट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट पे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं फिर से एक न्यू वीडियो बना दूंगा कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की लर्निंग ओपन कंडीशनिंग कैसे काम करती है। इसी के साथ साथ आप लोग को याद होगा इवान पावलोव, आवर मोस्ट बिलव्ड डॉग मैन। इवान पावलोव जिसने डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया था, साथ ही करते करते उन्होंने एक नोबेल प्राइज भी जीत लिया। क्यों? इसके लिए नहीं, ऑफ कोर्स इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको उन्होंने बोला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब कि अगर कोई इवेंट हो गया, कोई चीज़ हुई आपके साथ, तो अगर उससे रिलेटेड कोई इवेंट आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में तुरंत वो सारी चीज़ें क्लिक कर जाएंगी कि हाँ अब ये हो सकता है। जैसे जैसे ही आप टीवी देख रहे हो, आपने गाड़ी का हॉर्न सुना, आपके दिमाग में तुरंत ये थॉट आएगा कि पापा आ रहे हैं, टीवी बंद कर दो तुरंत। मे बी वो हॉर्न किसी और गाड़ी का भी हो सकता है, बट आपके दिमाग में तुरंत ये थॉट आया। तो ये सारी चीज़ें क्लासिकल कंडीशनिंग होती हैं। डॉग पे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था इवान पावलोव का, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थी। अब इससे भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कौन कौन सी होती हैं। डिलेड, ट्रेस, साइमल्टेनियस, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। राइट, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनको आप कितना भी पढ़ लो बट आप कंफ्यूज ज़रूर रहते हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऐसे टॉपिक्स को मैं बहुत ही ईजी वे में क्लियर कर दूँ अपने स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, तो ये रहा आपका बिहेवियरिज्म और साइकोडायनेमिक। इसी सीरीज में हम लोग आगे भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आप लोग को इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगेन मेरे बैचेस 11th ऑफ दिसंबर से लाइव हो रहे हैं। अगर इन्हीं सारी चीज़ों को इसी तरह से आपको क्लासेस में भी पढ़ना है with extra guidance and extra mentorship, you can enroll in my course. Thank you so much. See you soon in the classes.